राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर चैनल पर। किसान भाइयों, हम अपनी फसल को बच्चों की तरह पालते हैं। रात रात भर जागकर पानी देते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन जब सुबह खेत पर पहुंचते हैं तो दिल बैठ जाता है। चारों तरफ चूहों ने तबाही मचा रखी होती है। आपने आज तक तंबाकू, घी या बाजार में मिलने वाली ढेरों रासायनिक दवाइयों, केमिकल ड्रग्स का इस्तेमाल किया होगा। कभी चूहे मरते हैं तो कभी वे इतने चालाक हो जाते हैं कि दवा को सूंघकर ही भाग जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जो न सिर्फ अलग है बल्कि चूहों के बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती। आज की यह जानकारी आपके साल भर की मेहनत को बचाने के लिए है, इसलिए एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चूहों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सूंघने की शक्ति है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वे उल्टी नहीं कर सकते। अगर उनके पेट में कुछ ऐसा चला जाए जो वहां जाकर जम जाए तो वे उसे शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते। आज हम इसी का फायदा उठाएंगे। हम इस्तेमाल करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का। किसान भाइयों, यहाँ किसान अक्सर गलती कर देता है, इसलिए ध्यान से समझें। आपको चाहिए गेहूं का आटा या बेसन 200 ग्राम, ये चूहों का मुख्य भोजन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस 100 ग्राम, ये हार्डवेयर की दुकान पर मिलता है। ध्यान रहे, ये ताज़ा और सूखा होना चाहिए। पिसी हुई चीनी या बिस्किट का चूरा 50 ग्राम, ये चूहों को लालच देने के लिए है। सरसों का तेल या घी 2 चम्मच, इसकी खुशबू चूहों को आकर्षित करेगी। भाग 1, सामग्री का महाविस्तार। किसान भाइयों, अक्सर हम जल्दीबाजी में दवा तो ले आते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह काम कैसे करती है। आज इस विशेष भाग में मैं आपको इस पत्थर फॉर्मूले की एक एक बारीकी समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी शंका न रहे। 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मुख्य हथियार की, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। कई भाई पूछते हैं कि भाई जहर क्यों नहीं। देखिए, रासायनिक जहर, केमिकल पॉइजन से चूहा अक्सर सचेत हो जाता है। POP कोई जहर नहीं है, ये वही सफ़ेद पाउडर है जिससे हम घरों की छतों पर डिज़ाइन बनवाते हैं या हड्डी टूटने पर प्लास्टर चढ़वाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह नमी का प्यासा होता है। जब तक ये सूखा है ये सिर्फ एक बेजान पाउडर है, लेकिन जैसे ही इसे पानी मिलता है इसके अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है और ये जिप्सम के रूप में बदलकर पत्थर जैसा ठोस हो जाता है। जब चूहा इसे खाता है और प्यास लगने पर पानी पीता है तो यही क्रिया उसके पेट के अंदर होती है। यह कोई साधारण मौत नहीं, ये चूहों के सिस्टम को पूरी तरह लॉक करने का वैज्ञानिक तरीका है। 2, खरीदारी गाइड। कहां से लाएं और क्या न खरीदें। अब सवाल है कि यह मिलेगा कहां। किसान भाइयों, आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान, हार्डवेयर स्टोर या पेंट पुट्टी वाली दुकान पर जाना है। वहां से आधा या 1 किलो का पैकेट ले आएं, जो महज 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। सावधानी, खरीदते समय पैकेट को दबाकर देखें। अगर उसके अंदर पत्थर जैसी गांठें महसूस हो रही हैं तो उसे बिल्कुल न लें। इसका मतलब है कि पैकेट में नमी जा चुकी है और वह अब चूहों के पेट में जाकर नहीं जमेगा। हमेशा बिल्कुल बारीक और सूखा पाउडर ही इस्तेमाल करें। 3, आटे के विकल्प। चूहों की पसंद के अनुसार चुनें। अब बात करते हैं उस लालच की जो चूहे को इस पाउडर तक खींचेगा। मैंने गेहूं का आटा बताया है, लेकिन आप अपनी स्थिति के अनुसार ये विकल्प भी चुन सकते हैं। बेसन, ग्राम फ्लावर, इसकी सौंधी महक गेहूं से कहीं ज़्यादा तेज होती है। अगर आपके खेत में चूहे बहुत चालाक हैं तो बेसन का इस्तेमाल करें। मक्के का आटा, कॉर्नफ्लावर, मक्का चूहों की कमजोरी है। इसकी मिठास उन्हें POP के स्वाद का पता नहीं चलने देती। मूंगफली का बुरादा। अगर आप थोड़ी मूंगफली भूनकर उसे दरदरा पीस लें और आटे में मिला दें तो चूहा दुनिया का हर काम छोड़कर इसी चारे की तरफ भागेगा। बिस्किट का चूरा। पार्ले जी या कोई भी ग्लूकोज बिस्किट लें और उसका पाउडर बना लें। चूहों को ग्लूकोज से बहुत ऊर्जा मिलती है, इसलिए वे इसे बहुत चाव से खाते हैं। 4, किसानों का सबसे बड़ा सवाल, सूखा ही क्यों रखें। अब एक बहुत ही जरूरी बात, कई भाई कंफ्यूज होकर इसमें पानी डालकर गोलियां बनाने की कोशिश करते हैं। खबरदार, अगर आपने पानी छू भी लिया तो आपका फॉर्मूला वहीं फेल हो जाएगा। कारण समझिए, अगर आप पानी डालेंगे तो POP आपके कटोरे में ही जमकर पत्थर बन जाएगा। चूहा उसे क्यों खाएगा, वह तो कंकड़ हो गया। हमें इसे पाउडर ही रखना है ताकि चूहा इसे आसानी से चाट सके और खा सके। हमारा मकसद है कि यह पाउडर उसके पेट में सूखा पहुंचे और जब वह बाहर रखा पानी पिए तब वह उसके शरीर के अंदर सक्रिय एक्टिवेट हो। इसीलिए मिलाने से लेकर रखने तक नमी से इसे बचाकर रखना ही इस पूरे खेल की असली जीत है। भाग 2, अंतिम चारा तैयार करने का लाइव डेमो। अब किसान भाइयों, अपनी आंखें और कान बिल्कुल खुले रखिए। हम मौत का दाना तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, ये पॉलीथीन के दस्ताने। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने नंगे हाथों से आटे को छुआ तो चूहा आपकी गंध को पहचान लेगा और हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। चूहा सोचेगा कि यहाँ इंसान आया था, मतलब खतरा है। इसलिए सुरक्षा और चालाकी दोनों जरूरी हैं। स्टेप 2, अनुपात का सही संतुलन। अब बर्तन में हम अपना आधार डालेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 कटोरी गेहूं का आटा या बेसन। ये चूहों का पेट भरेगा। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 कटोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। ध्यान रहे, अनुपात हमेशा 2:1 का होना चाहिए, यानी जितना आटा उसका आधा POP। अब मिठास के लिए इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी पिसी हुई चीनी या बिस्किट का चूरा। चूहा मीठे का शौकीन होता है और यही मीठा उसे आखिरी सांस तक हमारे चारे से बांधे रखेगा।
स्टेप 3, सूखी मिक्सिंग। अब एक सूखी लकड़ी की छड़ी लें। हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक कि सफ़ेद पीओपी और पीला बेसन या आटा एक जैसा न दिखने लगे। चेतावनी, किसान भाइयों, यहाँ गलती से भी पानी का उपयोग न करें। अगर आपने पानी डाल दिया तो ये यहीं जम जाएगा। हमें इसे बिल्कुल सूखा ड्राई रखना है। इसे मिलाते समय आपके मन में वही भाव होना चाहिए जो अपनी फसल को बचाते समय होता है, सटीकता और धैर्य। स्टेप 4, खुशबू का तड़का। अब चूहों को न्योता देने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शुद्ध सरसों का तेल या थोड़ा सा घी। तेल की तेज गंध इंसान की गंध को पूरी तरह दबा देगी और चूहों को ऐसा लगेगा कि खेत में उनकी पसंद की कोई बहुत ही स्वादिष्ट चीज गिरी है। तेल डालने के बाद इसे फिर से छड़ी से हिलाएं ताकि हल्का सा भुरा भुरापन आ जाए। स्टेप 5, चारे की टेस्टिंग। देखिए भाइयों, हमारा पाउडर तैयार है। ये देखने में आटे जैसा है, लेकिन चूहों के लिए यह उनके पाचन तंत्र का अंत है। इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भर लें ताकि नमी अंदर न जा सके। इसे तैयार करते समय मुझे वही सुकून मिल रहा है जो आपको तब मिलेगा जब कल सुबह आप अपने खेत की मीलों को सुरक्षित देखेंगे। भाग 3, खेत में सही प्लेसमेंट। किसान भाइयों, चारा तो हमने सबसे बेहतरीन बना लिया, लेकिन अगर उसे रखने का तरीका गलत हुआ तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब ध्यान से देखिए कि इसे खेत में तैनात कैसे करना है। समय का चुनाव, इसे हमेशा सूरज ढलने के ठीक बाद रखें। चूहे रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और उस वक्त उन्हें भूख भी तेज लगती है। जगह की पहचान, पूरे खेत में चारा फेंकने की जरूरत नहीं है। चूहों के एक्टिव बिलों, ताज़ा खुदे हुए छेद को पहचानें। मेड़ों के किनारे, सिंचाई की पाइपों के पास और जहां फसल ज्यादा कटी हुई है वहां छोटे छोटे ढेर बनाकर यह सूखा पाउडर रखें। वाटर ट्रैप सबसे बड़ी मास्टर टिप। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे घातक हिस्सा। जैसा कि मैंने बताया था, ये सूखा पाउडर खाते ही चूहों का गला सूखने लगेगा और उन्हें भयंकर प्यास लगेगी। आपको हर ढेर के ठीक 2 से 3 इंच बगल में एक छोटे ढक्कन या मिट्टी की कटोरी में साफ पानी भरकर रखना है। जैसे ही चूहा हमारा मीठा चारा खाएगा, वह तुरंत बगल में रखी कटोरी से पानी पिएगा। पानी पीते ही उसके पेट के अंदर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस सक्रिय हो जाएगा और कुछ ही समय में पत्थर जैसा सख्त होकर उसके पाचन तंत्र को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। यह एक ऐसी वैज्ञानिक घेराबंदी है जिससे चूहा चाहकर भी नहीं निकल सकता और धीरे धीरे चूहा मर जाएगा। भाग 6, सावधानी। अगली सुबह जब आप खेत पर जाएंगे तो आपको परिणाम साफ दिखेंगे। यह विधि रासायनिक दवाओं, केमिकल पॉइजन्स से कहीं ज्यादा कारगर है क्योंकि इसमें कोई गंध नहीं है जिससे चूहा सावधान हो सके। कुछ जरूरी सावधानियां। इस मिश्रण को छोटे बच्चों और पालतू जानवरों, कुत्ते, बिल्ली की पहुंच से दूर रखें। चारे को रखने के बाद अपने बर्तन और जगह को अच्छी तरह साफ कर लें। अगर आपको मृत चूहे मिलते हैं तो उन्हें खुले में न छोड़ें। उन्हें जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, आपकी एक एक बाली की कीमत मैं जानता हूँ। ये तरीका अपनाएं और अपनी मेहनत की कमाई को इन लुटेरों से बचाएं। अगर आपको मेरा समझाने का ये नया तरीका और यह वैज्ञानिक जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने हर उस किसान भाई के साथ शेयर करें जो चूहों से परेशान है। कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना न भूलें और अपने इस चैनल एडवांस एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।